इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और आपको देता है ताकि हम भगवान के मेमने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सके। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। ग्रेट लेंट के तीसरे रविवार होली क्रॉस के परमेश्वर के वचन से निकाला गया। उद्घोषणा का पर्व 7 अप्रैल 2024 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर इस मुहर के नीचे, इस चिन्ह के नीचे उन लोगों को रखा जाता है जो ईश्वर के इस पवित्र नाम में बपतिस्मा लेते हैं और ऊपर से पैदा होते हैं और ईसाइयों का नाम यीशु मसीह का नाम प्राप्त करते हैं। क्रूस की सेना उन लोगों के बीच में है जो प्रभु और पवित्र कानूनों के नाम और विरोधियों के साथ मूर्ति पूजक बने हुए हैं और उन्हें अपने कान खोलने और प्रभु की पवित्र बुलाहट प्राप्त करने दें, क्योंकि 2000 वर्षों से मूर्ति पूजक आ रहे हैं। एक एक करके मसीह की आवाज सुनी जाती है और बपतिस्मा लिया जाता है और वे विश्वास और बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा परमेश्वर के पुत्र हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने जीवित बीज को स्थापित करने और उसे विकसित करने और बीच में रखने के लिए आते हैं। मनुष्य ईसाई राष्ट्र मेरा राष्ट्र, क्योंकि मैं प्रभु 2000 वर्षों तक काम करता हूँ और मैं अपनी स्वर्गीय सेना बनाता हूँ और यह मेरे पास स्वर्ग में है, क्योंकि समय समय पर ईसाई क्रूस के माध्यम से विजयी होते हैं और उनसे पहले आने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं स्वर्गीय सेनाओं के बीच। और मैं यहाँ हूँ, प्रभु यीशु मसीह, मेरे पास अनगिनत सेना है और मैं इसके साथ हर मूर्ति पूजक सेना के आमने सामने खड़ा हूँ जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच परमेश्वर के कार्य को विफल करने का प्रयास करती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, इस युग के शासक शैतान के क्रोध के साथ, उसके सभी सेवकों के साथ, मसीह विरोधियों के सभी पुत्रों के साथ, जो स्वयं को अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं और मसीह का विरोध करते हैं। मेरे स्वर्ग के यजमानों को हर जगह विभाजित करने का समय अब से भी अधिक हो गया है। क्रॉस स्वर्गीय मुहर, जिसके तहत ईसाई पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी के राष्ट्रों के बीच भगवान का राष्ट्र, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, स्वर्ग में ऊपर से अपने रिश्तेदारी के कारण मसीह शब्द की अजय सेना, जो काटती है 70 साल तक हवा और रोमानियाई राष्ट्र के चूल्हे में आती है और एक नया आदमी, एक नया राष्ट्र और दूल्हे के लिए एक दुल्हन बनाती है और तुरही बजाती है और शादी की मेज की घोषणा करती है। और जो सुनते हैं और विश्वास करते हैं वे आते हैं और बाकी लोग आगे चलकर अविश्वासी और मूर्ति पूजक बने रहते हैं और क्रूस के पुत्रों द्वारा उन लोगों द्वारा जीत लिए जाते हैं जो पृथ्वी पर ईश्वर का पालन करते हैं। तथास्तु। तुम्हें शांति मिले रोमानियाई राष्ट्र के बीच में मेरे वचन के शहर में रहने वालों को, और मेरी आवाज खोलो ताकि यह पुस्तक में प्रवेश कर सके और फिर इसे रास्ते पर स्थापित कर सके और यह पृथ्वी पर हर जगह जा सके। और जो लोग सुनते हैं दाएं या बाएं, पश्चाताप या कठोर होने का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि समय निकट है। जैसा लिखा है, यह रविवार है और इस रविवार को पवित्र क्रॉस का रविवार कहा जाता है। मेरे पुनरुत्थान के जश्न के लिए लेंट का आधा बिंदु, फिर ईसाई राष्ट्र, क्रॉस का राष्ट्र ओह, एक आदमी के लिए क्रूस लेकर चलने और खुद को मेरे पीछे चलने से इनकार करने का क्या मतलब है? मैं पृथ्वी पर अपने पूरे समय पिता परमेश्वर के सामने क्रूस के नीचे खड़ा रहा हूँ। क्रूस का अर्थ है आज्ञाकारिता, और मैं आज्ञाकारी था और मैंने पिता से वह सब कुछ ले लिया जो मैंने किया था, मृत्यु तक आज्ञा का पालन किया और फिर भी क्रूस पर मृत्यु। यह संकेत मैंने उन लोगों के लिए छोड़ दिया जो बिना इनकार किए खुद को उन लोगों के सामने स्वीकार करते हैं जो मेरे हैं। वे अपने कदमों और योजनाओं से परमेश्वर की आज्ञा मानने से दूर
मूर्ति पूजक बने रहना चुनते हैं। ओह, मैं परमेश्वर के पुत्रों के पास एक ताजा उपदेश लेकर आता हूँ और उनसे कहता हूँ, पुत्रों, अपने शरीर को पवित्र क्रॉस के चिन्ह से चिह्नित करो। फिर मेज, बिस्तर, पूरे घर, बाड़, बगीचे, जिस तरह से आप पृथ्वी पर अन्य जातियों के बीच चलते हैं, विचार, भाषण, रोटी, पानी, विश्वास, आशा और भगवान और भाइयों का प्यार और पवित्र क्रॉस के संकेत के तहत आपको शांति। ईसाई बेटों, लोहबान के साथ मोमबत्ती से लोहबान ले लो और अपने तलवों और जूते को पवित्र क्रॉस के चिन्ह से चिह्नित करो और सांपों और बिच्छुओं पर चलो और विजयी बनो। मेरे बेटों, इस चिन्ह को अपने घरों, अपने फाटकों और उन नगरों की दीवारों पर लगाओ जहां तुम रहते हो। विजय आ रही है। हे ईसाई पुत्रों, क्रूस के सैनिकों, और जानवर पराजित हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही लिखा है। जानवर की आत्मा उसके लोहे के शरीर में निवास करती है, जहां से वह पूरी पृथ्वी पर अनगिनत टुकड़ों में इस युग के हर आदमी की जेब में उग आया है, जो मसीह विरोधी और उसके अनुचरों द्वारा धोखा दिया गया है। परंतु देखो, जिस बछड़े की सारी मनुष्य जाति पूजा करती है, वह अब उस आड़ से बाहर निकाला जाएगा जिसके नीचे वह रहता है, और हर उस मनुष्य को धोखा देता है जिसके पास दुष्टता के इस सिर को जानने का कोई रास्ता नहीं है, और जिसके तहत 10 को पहचाना जाता है। इस समय के इस सुनहरे बछड़े के झूठ के अंधेरे के नीचे छिपे हुए जानवर और उसके नेताओं का दोहन, पृथ्वी पर मेरे समय के शब्द के साथ मिलकर शब्द के माध्यम से उस जानवर के रहस्य पर विजय प्राप्त करना, जिसे बहुत पहले पैगंबर डैनियल ने 4 चेहरों में देखा था। सभी पक्षों और प्रकार के लोग, और जिस पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में स्पष्ट रूप से वर्णित है, और जो कोई इसे पढ़ता है वह समझे और विश्वास करे और जान ले कि मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से लड़ने के लिए पृथ्वी पर वचन आया हूँ। जानवर और हर उस आत्मा के लिए इस झूठ बोलने वाली और बहुत खतरनाक मूर्ति के काम को उजागर करना, जो तब जानने के लिए नहीं पड़ता है और मोक्ष के लिए भगवान की आज्ञाकारिता में बैठता है। पृथ्वी पर जो कुछ भी आता है उससे सुरक्षा के लिए, उस सत्य के लिए जो मनुष्य को मुक्त करता है, मसीह विरोधी और उसके खिलौनों से, जिनके साथ वह अपनी जेब में चलता है। नेताओं की शैतानी भावना के सभी अज्ञानी लोग जो एक आत्मा में एकजुट हो गए हैं, 1 घंटे के लिए जानवर को शक्ति दे रहे हैं, जैसा लिखा है, लेकिन जो अब नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं प्रभु क्रूस के पुत्रों के माध्यम से, ईसाई राष्ट्र के माध्यम से, क्रॉस के माध्यम से पृथ्वी भर से रूढ़िवादी लोगों के साथ स्वर्ग में और पृथ्वी पर उनके साथ युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस अजेय है और वे अभिमान से अंधेरे हो गए हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। गरीब लोग, क्रूस के पुत्रों, उसके बच्चों मसीह को पृथ्वी से दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, और क्रूस पर इस युद्ध में एंटीक्रिस्ट और उसके चालाक सेवकों को मिल जाएगा। मृत्यु और उनका विलाप 9 आकाशों से ऊपर तक पहुंच जाएगा, और मनुष्यों की पृथ्वी हिल जाएगी, और नया स्वर्ग और नई पृथ्वी प्रकट होगी, और प्रभु और उसके गवाहों की महिमा के साथ चमकेगी। क्योंकि यहाँ मैं पृथ्वी पर शब्द हूँ और लोगों पर, अब जानवर और उसकी आत्मा के गड्ढे को उस खोल के नीचे से छीनने के लिए तैयार हैं, जो मसीह विरोध की भावना को ढकता है। अंधा आदमी जो अंधेरे में चलता है, जिसे प्रकाश कहा जाता है, और पृथ्वी पर लोगों का कल्याण होता है। लेकिन जागो लोगों की पृथ्वी पर बुतपरस्त भावना का यह जानवर, और जो यूरोपीय संघ के नाम पर खड़ा है, एक बड़ा झूठ है, जहां से उन लोगों के अंधेरे सिर से सभी प्रकार के जहर पैदा होते हैं जो वहां से दुखी हैं। उनकी लालसा ईश्वर और पृथ्वी पर शक्ति के रूप में वितरित होती है। परंतु अब मैं प्रभु लोगों के बीच फैले इस झूठ से बोलता और कहता हूँ, और मैं उससे कहता हूँ, बस सब खत्म हो गया। प्रभु आ रहे हैं और वे आए हैं। हे क्रूस के बच्चों, सुनो। हर आदमी की जेब में छिपे हुए किरचों के जहर से सावधान रहें,
और जो सर्वनाश करने वाले जानवर के शरीर से योद्धाओं की तरह उभरे हैं। और आप विश्वास करते हैं यदि मैं आकर आपको इस जहर के खतरे की घोषणा करता हूँ जिसके बारे में यह लिखा गया है इस समय के लिए धर्म ग्रंथ, और जिन्हें लोग न पढ़ेंगे और नहीं जानेंगे। उन लोगों को खोजो जो परमेश्वर से जानते हैं और उनका पालन करते हैं, क्योंकि क्रूस का अर्थ आज्ञाकारिता है और कुछ का अर्थ तुम्हारे ऊपर क्रूस का कार्य नहीं है। अपनी आत्मा को शरीर के काम से काम करने के लिए तैयार शरीर में वासनाओं से शुद्ध करें, क्योंकि देखो पृथ्वी पर मनुष्य शैतान का एक उपकरण बन जाता है जब भी वह मनुष्य के भीतर के विचारों से खुद को पाप की ओर आकर्षित होने देता है, और पाप बन जाता है मनुष्य में ईश्वर से अलगाव, और फिर मनुष्य स्वयं को ईश्वर और मनुष्यों से छुपाता है। क्योंकि शैतान का विचार मनुष्य में ईश्वर के विचार के विपरीत खड़ा होता है। इसलिए हे पुत्रों, हमेशा परमेश्वर की आत्मा का पोषण करो, क्योंकि अन्यथा शैतान अपनी आत्मा के साथ तुम्हारे पास आता है और वह तुम्हें ऐसी चीजें खिलाता है जो तुम्हें परमेश्वर और उसके बाद के जीवन से अलग कर देती हैं। ओह, न केवल मेरा वचन सुने बल्कि बाद में वचन की भावना को आप पर कार्य करने दें। जिनके पास यह आत्मा है वे उन लोगों से नाराज नहीं होते हैं जो कान से सुनी हुई बात को पूरा नहीं करते हैं, न कि दिल से, क्योंकि माप वह नहीं है जो वचन को पूरा नहीं करता है, बल्कि शब्द की आत्मा ही माप है। क्योंकि देखो, शरीर की आत्मा मनुष्य को बदल देती है। ईसाई जो इस युग के सुनहरे बछड़े की पूजा करना पसंद करता है, क्योंकि ईसाई जहर वाले ट्रंक से छींटे को अपनी जेब में रखना पसंद करता है, और जो मनुष्य के हृदय और प्रेम को बदल देता है जब वह ईश्वर के प्रति उसके हृदय में परिवर्तन और ईश्वर द्वारा अपने विश्वास पात्रों में से एक से अपेक्षित विश्वासयोग्यता के साथ चलता है। क्रूस पर चढ़ो मसीह के बच्चों, आप पृथ्वी पर धन्य हैं। रूढ़िवादी राष्ट्र एकजुट हो और बहुगुणित हो, ईश्वर का राष्ट्र और विजयी हो पुत्रों। मैं प्रभु इसे अब इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मसीह विरोधी व्यक्ति जान सके और उस दिन तक थोड़ा थोड़ा कमजोर होता रहे जब तक मैं यीशु मसीह उसकी शक्ति और कार्य को नष्ट नहीं कर दूंगा। जैसा लिखा है यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दें और आपको अपने सबसे पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।